इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक एनआईसीयू, आईसीयू और बेहतरीन ओपीडी सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुंच में। बिरसा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम अडोरी से एक भावुक और गंभीर मामला सामने आया। यहाँ के करीब 100 किसान अपनी जमीन और आजीविका बचाने की आस लेकर लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे। जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए ग्रामीणों ने मांग की है कि जिस भूमि पर वे वर्षों से खेती कर परिवार पाल रहे हैं, उससे उन्हें बेदखल करने के बजाय शासन उन्हें वैधानिक पट्टा प्रदान करे। ग्राम पंचायत अडोरी के ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से चरागाह और वन भूमि के कुछ हिस्से पर धान व कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें बोकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गांव में रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र आधार है। लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उन्हें खेत को खाली करने और हटने की चेतावनी दे रहे हैं। रोपाई का सीजन होने के कारण किसानों का कहना है कि यदि समय बेदखली की कार्रवाई की गई तो उनकी पूरी फसल और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अपनी इसी समस्या को लेकर कलेक्टर पहुंचे इन ग्रामीणों को रास्ते में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने चंदा जमा कर एक पिकअप वाहन किराए पर लिया था, लेकिन बैयर चौकी के पास यातायात पुलिस ने ओवरलोडिंग के कारण वाहन को रोक लिया और सवारियों को उतार दिया। इसके बाद बुजुर्गों और महिलाओं को पैदल ही कलेक्ट्रेट तक जाना पड़ा। जन सुनवाई के बाद वाहन का चालान कटने पर ही उन्हें छोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे एक समस्या सुलझाने यहाँ आए थे और रास्ते में नई मुसीबत में फंस गए, लेकिन अगर शासन उन्हें स्थायी पट्टा दे दे तो उन्हें बार बार ऐसे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2.5 कमाते थे, पर वो उसको पकड़े हैं तो अभी कहते हैं सिपाही जाते हैं, दरोगा जाते हैं और इनको छोड़ा दो कहते हैं, छोड़ो कहते हैं। जतरी के डाड़ी को काट दिए। अब डर गए हैं हम, अब जाई कहाँ, कमाने के अंटी टाइम। अच्छा, ऐसे लगभग कितने किसान होंगे? बहुत बुरा लोग हैं, 100-150। हाँ, तो एक एक आदमी के पास कितनी कितनी जमीन है? जो तो अब 4-5 एकड़ कुछ रखे थे। हाँ, अभी तो धान लगाने की भी होगा अभी है ना, किसी लगा डाले हैं, किसी की चालू है। हाँ, तो आप क्या पूरा ही छोड़ दो बोल रहे हैं? हाँ, क्या पूरा छोड़ दो बोलते हैं। तो ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा। बेटा नुकसान हुई तो परेशानी है साहब, क्या बताया, उसका दूर पे इतना डपली काट के आना पड़ा। क्या मांग करेंगे कलेक्टर साहब से? हमको वो जमीनें चाहिए, कहीं जमीन चाहते हैं। और वन विभाग वालों ने क्या अल्टीमेटम दे दिया है अभी आपको? नहीं, हमको साफ नहीं कहते, टोटल मनाही कर दिया है। तुरंत मनाही करते हैं। और पहले में ऑनलाइन करवा लिए, खर्चा करवा लिए, उसके बाद नपा भी दिए और नपाने के बाद भी अभी नहीं बोलते, तो परेशान है उनके कारण। तो पूरा गाँव ही है क्या? हाँ, पूरा गाँव है। कितने गांव हैं? गांव का नाम बता। पहले से हमारे आजा दादा जमीन को कमा रहे थे, अभी सिपाही दरोगा वालों कर रहे हैं, तो हम छोटे छोटे बाल बच्चे को लेके हम कहाँ जाए, इसलिए हम कलेक्टर जी से मांग करने आए हैं और आवेदन देने के लिए आए हैं कि हम वो ज़मीन को तो छोड़ नहीं सकते और बच्चा को लेके हम जाए तो कहाँ जाए। इसी परेशानी के लिए हम कलेक्टर जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या हल करें। ऐसे हम कलेक्टर जी से कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से जांच की जाए और जो पात्र लोग हैं जो 2005 के पहले जो कब्जा करके रखे हैं, उन लोगों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। क्या क्या कह के दावों को निरस्त किया गया? इसमें लिखा गया है कि एक तो राजस्व में कुछ जमीन जिसके आवेदक है उसके पिता या आधा के नाम से राजस्व में जमीन। दूसरी चीज़ उनने एक लिखी कि 2014 में जो सेटेलाइट है उनका फॉरेस्ट विभाग का, उसमें इनका कब्जा दिखा नहीं रहा, ऐसा उन्होंने लिखा है। कौन से फॉरेस्ट क्षेत्र में आता है ग्राम? ये रुकवा रेंज में है, रुकवा और बिरसा दोनों रेंज में है। सुखार वगैरह क्षेत्र भी लगा हुआ है? सुखार वाला एरिया तो बफर का एरिया है? नहीं, बफर पर नहीं है, सामान्य वन परिक्षेत्र सामान्य।
यदि अब ये किसानों को बेदखल कर दें कितनी परेशानी होगी इनको? यहाँ पर 70% जो किसान हैं वो सिर्फ उसी पर निर्भर है, जंगल की ज़मीन पर। उसी से वो लोग अपना रोजी रोटी जो खेती करके अपना परिवार को पाल रहे हैं।